नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। ऑनलाइन कला उत्सव में शामिल होंगे 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी। सर्वश्रेष्ठ कला की लाइव प्रस्तुति। कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष कला उत्सव भी ऑनलाइन होगा। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए प्रतिभागियों को जिला स्तर पर वीडियो और फोटोग्राफ 29 नवंबर तक भेजना होगा। जिला स्तर पर 4 सदस्यीय समिति का गठन होगा, जिसमें कला क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति 2 दिसंबर तक विद्यार्थियों की ओर से आने वाले मटेरियल को DVD, CD, पेन ड्राइव में राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जिला स्तर पर प्रथम 3 स्थान पाने वाले विद्यार्थी को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। झारखंड सरकार ने नियोजन नीति पर दिए गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। सरकार की ओर से नियोजन नीति को अवैध घोषित करने व अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट की बृहद पीठ ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा है कि किसी भी हाल में किसी भी पद को 100% आरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने नियोजन नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द करते हुए दोबारा नियुक्ति करने का आदेश दिया था। हालांकि शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश के बाद कई सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दाखिल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार से चल रही 11 स्पेशल ट्रेनें छठ के बाद घर वापसी में नहीं होगी दिक्कत। छठ पर बिहार और उत्तर प्रदेश से झारखंड के रांची और आसपास के जिले के लोगों की वापसी के लिए अच्छी खबर है। इन यात्रियों के लिए रेलवे ने 11 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई है। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो गया है। यात्री टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन रेलवे के काउंटर या IRCTC की वेबसाइट के जरिए कराए जा सकते हैं। सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित है। रिजर्वेशन रिजर्व टिकटों के जरिए ही ट्रेनों में यात्रा की जा सकती है। जनता दरबार में CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड के पर्यटन स्थलों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। लोगों से की ये खास अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के पर्यटक स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। सरकार की यह कोशिशें होगी कि सभी पर्यटक स्थलों के लिए बेहतर आवागमन, रहने, खाने और सुरक्षा समेत सभी बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। हेमंत सोरेन ने नेतरहाट स्थित डाक बंगला में आयोजित जनता दरबार में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड से हर साल बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों और विदेश में घूमने जाते हैं। ऐसे में सरकार की अब यह कोशिशें होगी कि पहाड़ों की रानी नेतरहाट जैसे तमाम पर्यटन स्थलों को इस तरह विकसित करें कि बाहर से सैलानी इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए बरबस खींचे चले आएं। राज्यपाल ने कहा, समाज से अंधविश्वास एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें आगे आना होगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए आगे आना होगा। राज्य में बच्चों की तस्करी को सख्ती से रोकने की आवश्यकता है। बच्चों में कुपोषण को दूर करना होगा। राज्यपाल शनिवार को राजभवन में यूनिसेफ के माध्यम से बाल पत्रकारों से मुलाकात कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने और शिक्षित होने से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज में बदलाव आता है, समाज आगे बढ़ता है। छठ घाट पर माओवादियों ने खेला खूनी खेल, कोल व्यवसायी को मारी गोली। चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र के तपसा गांव निवासी कोयला कारोबारी मुकेश गिरी को छठ घाट पर भाकपा माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार की सुबह 7 बजे के करीब की है। मुकेश गिरी को 2 गोली लगी है। गोली मारने के बाद उसे सिमरिया रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। उपचार के लिए ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना स्थल पर माओवादियों ने 2 पर्चा छोड़ा है। इंतजार खत्म। शादी विवाह के लिए 25 नवंबर से शुरू हो रहे शुभ मुहूर्त, 15 दिसंबर से खरमास शुरू। हमारे देश में अगर किसी की शादी हो रही है तो वह पूरे रस्मों रिवाज के साथ निभाई जाती है। ऐसे में जाहिर है कि इस खास पल के लिए लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं और वह शुभ मुहूर्त कोरोना काल के तकरीबन 8 महीने के बाद फिर आ चुका है। शादी विवाह समेत अन्य शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त शुरू होने जा रहा है। पहली लगन की शुरुआत देव उठानी एकादशी के दिन 25 नवंबर को होगी। इस दिन से विवाह सहित अन्य शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। सूर्य उपासना में टूटा आम और खास का भेद। भगवान भास्कर के समक्ष नतमस्तक हुए मंत्री विधायक। लोक आस्था के महापर्व छठ पर भगवान भास्कर की उपासना के लिए आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी शामिल रहे। आस्ताचलगामी और उदयीमान सूर्य के समक्ष सब हाथ जोड़े नजर आए। इसमें राजनीतिक शख्सियत, नौकरशाह सभी शामिल रहे। कुछ लोगों ने जहां नदी व तालाब के घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया, वहीं कुछ लोग अपने घरों में बने कृत्रिम तालाब में परिवार के साथ प्रार्थना करते नजर आए। कोल इंडिया में जल्द नियुक्त होंगे 14 कार्यकारी निदेशक। कंपनी ने मांगे आवेदन। कोल इंडिया ने बेहतर प्रबंधन के लिए अपनी कंपनी में खाली पदों को जल्द भरने की वकायदा तेज कर दी है। इसके तहत कंपनी ने अपने यहाँ 14 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए E8 ग्रेड के कोयला अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। कार्यकारी निदेशक का ग्रेड E9 होगा। इसका वेतनमान 1.5 से 3 लाख तय किया गया है।
अवैध हथियार रखने वालों की खैर नहीं, तैयार किया जा रहा डाटाबेस। पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने भाकपा माओवादियों को सचेत किया है। कहा है कि नक्सली विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर अपनी कब्र खोद रहे हैं। भैया दोहन का खेल अब नहीं चलने वाला है। जनता की नजरों में उनकी छवि उजागर हो चुकी है। वे विशुद्ध रूप से अपराधी हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य भैया दोहन कर रंगदारी वसूलना है। पुलिस महानिदेशक शनिवार को उग्रवादी एवं अपराधी मामलों की समीक्षा के लिए यहाँ आए हुए थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बातें की है। सीएम ने कहा, वैश्विक महामारी में जनता का संयम काबिले तारीफ। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को पलामू डाक बंगला परिसर में जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री आमजनों की समस्या से रूबरू हुए एवं उपायुक्त समेत जिले के पदाधिकारियों को समस्या समाधान को लेकर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर में आमजनों ने जो संयम दिखाया वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण विकास की गति प्रभावित हुई है, लेकिन आमजनों के सहयोग में सरकार कोरोना महामारी से उबरने का भरसक प्रयास कर रही है एवं झारखंड के विकास को एक नई गति देने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ एयर कंडीशन में बैठकर योजना नहीं बनाती, बल्कि जमीनी हकीकत से रूबरू होकर ही कार्य योजना बनाती है, जिससे झारखंड वासियों को सीधा लाभ मिल सके। 15 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका। लोक आस्था का महापर्व छठ राज्य भर में संपन्न हो गया है। पिछले एक सप्ताह तक कोरोना से बचाव को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइन का पालन करने को लेकर हर स्तर पर जागरूकता फैलाई गई। हालांकि कुछ लोग ने इसका पालन तक नहीं किया। ऐसी स्थिति में 15 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ने की आशंका अधिक हो गई है। पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने भी इस पर चिंता जाहिर की। कहा कि महापर्व छठ समाप्त हो चुका है, अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जिले के तमाम लोगों से अगले एक सप्ताह तक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की अपील की। सभी लोगों को अगले 15 दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी। जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन फुल, जाने किस ट्रेन में खाली है सीटें। छठ पूजा संपन्न होने के बाद अब रांची आने वाले ट्रेनों में मारामारी शुरू हो गई है। रेलवे ने रांची वापसी के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न स्टेशनों से 11 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई है। ट्रेनों में तेजी से सीटों का रिजर्वेशन हो रहा है। दरभंगा व जयपुर से आने वाली ट्रेनों में ज्यादातर सीटें बुक हो चुकी है, जबकि इस्लामपुर हटिया, पटना रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में सीटें खाली है। ट्रेन नंबर 02822 जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन से जयनगर, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, क्यूल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, चितरंजन आदि शहरों से लोग रांची आ सकते हैं। हेमंत सरकार पर निशाना। उग्रवादी हमले पर बीजेपी ने कहा, हेमंत सोरेन बजा रहे थे बांसुरी, छठ घाट पर नक्सली कर रहे थे अपनी ड्यूटी। चतरा में छठ घाट पर शनिवार सुबह उग्रवादियों द्वारा कोयला व्यवसायी की हत्या मामले पर भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सरकार की नाकामी है। भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में भय और खौफ का माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवादियों ने तांडव मचा दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री चैन की बंसी बजा रहे हैं। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों नेतरहाट यात्रा पर है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि छठ जैसे महापर्व पर मुख्यमंत्री को राज्य की जनता के साथ रहना चाहिए था। इसकी जगह सीएम नेतरहाट की मस्ती करते नजर आए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि 10 माह की हेमंत सरकार ने अपराधियों और उग्रवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। भाजपा प्रवक्ता ने अपराध व उग्रवादी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ऑनलाइन शिक्षा में उदासीनता पर 233 प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण। कोरोना काल में जहां बच्चों तक शिक्षण सामग्री भेजने में ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा, वहीं शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों तक कंटेंट नहीं पहुंचा जा रहा है। समीक्षा के दौरान 233 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जो ऑनलाइन शिक्षा में घोर सुस्ती बरत रहे हैं। कोडरमा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। 26 नवम्बर तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल सरकार द्वारा DG7 के तहत सरकारी विद्यालयों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। हर दिन वर्गवार बच्चों को कंटेंट भेजा जा रहा है। रांची से चेन्नई की सीधी विमान सेवा शुरू। रोजाना 8:40 पर रांची से जाएगी फ्लाइट। रांची से चेन्नई की सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। रांची चेन्नई एयरबस 320 ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शनिवार को पहली उड़ान भरी। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि फ्लाइट चेन्नई से रांची रोज सुबह 8:05 पर पहुंचेगा। इसके बाद 8:40 पर चेन्नई के लिए उड़ान भरेगा। फ्लाइट को 18 नवम्बर को ही शुरू किया जाना था, लेकिन ऑपरेशनल कारणों से इसे शनिवार को शुरू किया गया। पीएम आवास की लंबित राशि के लिए राज्य सरकार ने केंद्र पर बनाया दबाव।
केंद्र व राज्य सरकार के बीच विभिन्न मदों की बकाया राशि को लेकर अनबन की स्थिति बनी हुई है। इस बीच राज्य सरकार ने जीएसटी व खनन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित राशि जारी करने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई ऑनलाइन समीक्षा बैठक में यह मामला उठाया। आलमगीर आलम ने पीएम आवास योजना के मद में केंद्रांश की 770.65 करोड़ की लंबित राशि जल्द जारी करने का केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मनाया छठ, सपरिवार उगते सूर्य को दिया अर्घ। स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा के कल्याणपुर स्थित आवास पर अपने परिवार के साथ छठ मनाया। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ संपन्न हो गया। आपको बता दें कि छठ महापर्व को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर रांची से अपने पूरे परिवार के साथ गढ़वा पहुंचे थे। शहर से सटे कल्याणपुर स्थित आवास पर ही पूजा की तैयारी की गई थी। इस मौके पर मंत्री श्री ठाकुर के चारों भाई के अलावा अन्य रिश्तेदार उपस्थित थे। छठ महापर्व को लेकर आवास परिसर में तैयारी की गई थी। छठ पूजा को लेकर झामुमो के स्थानीय नेता व कार्यकर्ता तैयारी में जुटे रहे।